पिक्चर बहुत वैसी है तो इसमें Blurry वो हो रहा है, blur pixel। हो रहा है। ठीक, यहाँ पे जो हुआ है खोलना था पहले, सर क्या किया? डिलीट करने के लिए। अच्छा। अगर जिसे डिलीट करना था हमें वो चीज़ यहाँ से खाली वो पत्ती हटानी थी तो हम उसको सेलेक्ट करके और इस तरह से हटा सकते थे। अच्छा। अब अगर हमने सिर्फ इतना पार्ट लिया हुआ है सिलेक्शन, इसका हम कलर चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए इमेज में जाएं, यहाँ पे कुछ वो हैं आपके प्रीसेट्स पड़े हुए ऑलरेडी कि ब्राइटनेस या कंट्रास्ट आपको चेंज करना है, बढ़ाना है। ये इसकी ब्राइटनेस, कंट्रास्ट। अच्छा, ट्यूनिंग के लिए यहाँ पर। जैसे हम लोग पिक्चर्स लेते हैं, फ़ोटोज़ खींचते हैं, फिर देखते हैं कि लाइट कम थी तो लाइटिंग ब्राइटनेस बढ़ा बढ़ाते हैं या कंट्रास्ट कम करते हैं, पर्टिकुलर बढ़ाते एरिया हैं। पे। तो उसके लिए भी हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, जिस पे हमें सिर्फ कलर बैलेंसिंग करना है। ये बढ़ाया, उसके बाद फिर यहीं गए, इसी में और चीज़ें हैं, लेवल। ये लेवल्स आप कैसे बढ़ाएंगे? देखो पर्पल का लेवल बढ़ रहा है, ब्लू का कम हो रहा था। इसके अकॉर्डिंग भी हम अरेंज कर सकते हैं कलर्स अपने अकॉर्डिंग। अच्छा, वो एफेक्ट्स और एक सर वो लोग करते हैं जैसे पोर्ट्रेट बनाते हैं जब इमेजेस, उसमें रिंकल्स और वो सब चीज़ें हटा देते हैं वो करके। वो भी पता चलेगा कि टाइम है उसमें। वो फोटोशॉप का मेन है। पर्टिकुलर उस जगह के ही हाँ, जो जैसे आपकी हाइड कर ढाल देते होती हैं है चीज़ों वहीं को। से ही उसको हाँ। लेके उसको फिर मर्जिंग की जाती है। ये अच्छा, कलर करता चेंज है, इस तरीके से वो चेंजेस हो कर सकते हैं कलर के थ्रू भी, इनके जिधर थ्रू। कर्व करेंगे उधर का हाँ। वो शेड बढ़ता जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं, अब इसको जब तुम लोग देखोगे उसी के अकॉर्डिंग वो चीज़ें उस पर अप्लाई होती जाएंगी। इसी में एक होता है वेरिएशन। वेरिएशन का है कि हम डायरेक्टली यहाँ जाएं, ये ओरिजिनल है, यहाँ पे कुछ ऑलरेडी प्रीसेट्स पड़े हुए हैं कि ये मोर ग्रीन, मोर येलो, मोर सियान, पिक, रेड या फिर ब्लू, मजेंटा, उसके अकॉर्डिंग। अब हमें मजेंटा का टोन और देना है तो हम यहाँ क्लिक करते जाएंगे तो देखो ये पत्ती मजेंटा और हो गई, क्योंकि सेलेक्ट सिर्फ हमारा यही है, इसका कलर चेंज हो रहा है। यहाँ डार्क करना है या थोड़ा सा पिक रखना है या फिर थोड़ा लाइटर रखना है, तो अभी डार्क करते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो लाइट है वहाँ पे। डार्क जितना कर देंगे तो डार्क वाला जितना पार्ट है वो डार्क और हो जाएगा। और तो रेड देखो हो गया और इसका कलर चेंज हो गया क्योंकि हमने रेड वाले से उठाया था। ठीक, इस तरह से हम चीज़ें कहीं कहीं पे चेंज भी कर सकते हैं। कोई ड्रेस का है, ड्रेस वो को हमने option सेलेक्ट कर window से लिया खुला था? और उससे करते गए, कम करते Layer गए। से? नहीं, इमेज में एडजस्टमेंट्स, इसमें आके यहाँ है वेरिएशन। जी। ठीक, इस तरह से हमने ये चेंज कर लिया। अच्छा, इसी में एक दूसरी चीज़ होती है, अब हमें बैकग्राउंड चेंज करना है किसी का। अब ये वाइट है, हमें वाइट बैकग्राउंड नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये बैकग्राउंड ब्लैक हो जाए, या हम ये बैकग्राउंड पूरा हटा ही दें। दूसरे ठीक? जगह। उसके लिए है कि इसमें ही आप जाएं, एक और टूल भी है मैग्नेटिक लासो टूल। इससे क्या है कि जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो ये अपने आप ही देखो ये ले रहा है? विंडो से डिलीट कर दिया। मैग्नेटिक टूल का है कि आप इस पे ही क्लिक करें
और इसी के ही थ्रू पूरा साइड्स में आप धीरे धीरे चलते जाएं तो वो लेता जाएगा, लेकिन सिंगल टूल के लिए। अभी हम सिलेक्शन बता रहे हैं, बैकग्राउंड 3 नहीं बता रहे हैं। 3 जो ये कटिंग वाले थे वो पहले बता दे रहे हैं। इसमें ये इस तरह से आप जाके भी कटिंग कर सकते हैं। अब सिर्फ हमको ड्रॉ करना है, वो एजेस अपने हिसाब से ले वो लेगा। एजेस अपने हिसाब से ले रहा है। कभी कभी क्योंकि कलर एक जैसे होते हैं, जैसे अभी ये ग्रीन वाले पे करें तो मे बी वो थोड़ा सा वो हो जाएगा कि अंदर ले ले या थोड़ा सा बाहर चला जाए। ऑटो ड्रॉप जैसा है ये, हाँ, ऐसा? कभी कभी ऐसा होता है कि वो एज पे नहीं भी लेता है। वो हम्म। अंदर वाला यहाँ से अगर कोई बिल्कुल बराबर से कलर गया हो तो वहाँ अंदर चला जाएगा थोड़ा सा। तो वहाँ पे होता है कि आप कटिंग कर सकते हैं, फिर जहाँ का पार्ट गया है उसको एक टूल अभी है यहाँ पे, क्लोन टूल, उसके थ्रू फिल कर स्टोर सकते कर हैं। सकते हैं। अच्छा, उसको फिल कर सकते हैं फिर। ये जो वाइपर टाइप का बना है वो ब्रश के नीचे ये हाँ, वो स्टैम्प है। वाइपर इरेस्ट है। इधर होना हुआ है। घर के ही बच्चे वाइपर लगा के तो 3 मास्टर में भी तो ऐसे ही होता है। जैसे ही वो किया तो पूरा सेलेक्ट हो गया, क्योंकि इसके एजेस प्रॉपर थे और बैकग्राउंड एक कलर का था, इसलिए नॉर्मली वो अच्छे से हो गया। अब कलर यहाँ पे भी बैकग्राउंड भी कुछ ग्रीन ब्लू और शेडेड तो होता बहुत या मुश्किल होता मर्ज करा हुआ होता तो वो थोड़ी मुश्किल करता, तब कहीं बाहर पकड़ लेता, कहीं पे कुछ अलग से पकड़ लेता, क्योंकि कलर्स जो हैं एजेस उसके अकॉर्डिंग वो सेलेक्ट कर लेता फिर। अब अभी आराम से हो गया। हाथ को दुखा रहा है। इसको कॉपी किया, यहाँ गए, यहाँ जाके हम फिर सेव कर देंगे, फिर वो पेस्ट कर देंगे, आ गया। ठीक, ये हो गया। अब 3 चीज़ें आपकी सिलेक्शन की कटिंग की हो गई कि किस तरह से कटिंग करनी है। लासो, पॉलीगॉन और आपका मैग्नेटिक, ये तीनों आपके कटिंग के लिए हो गए कि आपको एक इमेज को कट कैसे करना है, कट करके कॉपी करके रखना है या फिर आपको हटाना है उसे। अच्छा, इसमें नेक्स्ट वाला है आपका ये, इसके बाद मैजिक वैंड टूल। इसमें क्या है कि आपको, जैसे अभी हम बैकग्राउंड की बात कर रहे थे कि बैकग्राउंड हटाना है, अब ये सिंगल कलर है और सॉलिड सिंगल कलर है, ठीक। तो इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे वो पूरा बाहर का एज वो एक को बार में सेलेक्ट हो जाएगा। डिलीट, पहले ये हटा लें और डिलीट, हट गया बैकग्राउंड। इस तरीके से बैकग्राउंड हम हटा सकते हैं। अब अगर हमने बैकग्राउंड हटा लिया है, इसका सिलेक्शन भी हटा दें, ये किया। अब हम सिंपली कटिंग करी थी हमने, क्योंकि कटिंग बतानी थी, लेकिन जब हमारे पास सिंगल कलर है, सिंगल, तो Solid हम color नॉर्मल डायरेक्ट भी कर इससे सकते हैं। जाके डायरेक्टली हटा लेंगे और उस इमेज को जहाँ ले जाना है हम ऐसे क्लिक करके, ऐसे ड्रैग करके भी ले उस जा वाले में सकते हैं। जाके यहाँ लाके ड्रॉप कर सकते हैं। आ गया मतलब मतलब माउस को सर दबाए रहना है ना सर? हाँ, सिंगली, मतलब वैसे ही आ और गया। इमेजेस के साथ जब होगा तो हम लोग कटिंग करके करेंगे और अगर सिंगल है तो डायरेक्ट कर लेंगे। हाँ, सॉलिड कलर होगा ये। अब ये सॉलिड कलर था तो हमने सिर्फ कलर बैकग्राउंड हटाना तो इस फ्लावर को लेके जाना था, तो अभी हमने क्योंकि कटिंग बतानी थी तो कटिंग के अकॉर्डिंग भी ले आए। अब सॉलिड कलर था वहाँ पे तो हमने बैकग्राउंड का सॉलिड कलर हटा दिया और उस इमेज को डायरेक्टली, वो इमेज अब खाली वो इमेज ही तो रह गई जो हमें चाहिए थी, पेंजी बन तो गया। उसको बस हमने क्लिक किया, ऐसे लेके गए ड्रैग करते हुए, क्लिक करे करे अपनी जहाँ जिस उस पे पेज पे जाना है उस पे लेके आए, यहाँ ला के और ड्रॉप कर दिया। तो वो पेज पे हम लोग कैसे डायरेक्ट वो सामने गए ना, ऊपर चल रहे हैं ऊपर ना, चल रहे ना पेज। पेज। ये हाँ ये ये सारे ये पेजेस वाले, आपके खुले हैं। अच्छा ठीक है। इस वाले पे थे आप, इससे ड्रैग करते हुए लेके गए, क्लिक किया, ड्रैग करते हुए गए, यहाँ आए, कर्सर यहाँ वहाँ पे लाके ले जाएंगे। ड्रॉप कर दिया। जैसे ही आप छोड़ेंगे वो दूसरा आ गया। अब इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं कि आपको अगर शेडोज़ लगानी है, कुछ लगाना है, आप बैकग्राउंड इसमें जाके ड्रॉप शेडो दे दें, साइज़ बढ़ाएं। सर अगर बैकग्राउंड मल्टी कलर्ड होता तो वो नहीं हो पाता उससे डायरेक्ट ऐसा। तब वो नहीं वाला होता, भी तब सर आपको बदल कटिंग दें। ही करना पड़ती, तब आपको कटिंग ही करनी पड़ती। इस तरह से आपने जैसे शेडो भी अब इस पर डाल दी, 3D लुक आने लगी। यहाँ आ गए अब हम लोग वापस। अब हमें इसका बैकग्राउंड का कलर दूसरा चाहिए कि हम इसमें बैकग्राउंड कलर कर दें। 2 तरीके हैं उसके लिए। सॉलिड कलर था
पहले तो हम हिस्ट्री टूल पे खोलें। हिस्ट्री टूल का इधर होता है। ये हमने हटा दिया। ठीक, अब हमें इस वाइट कलर को, जो वाइट है इसको हमें कोई और कलर करना है। ब्लैक करना है। ठीक, इसके लिए हमने मैजिक टूल से ही सिलेक्शन कर लिया। कलर जो भी लेना है वो हमने लिया, ब्लैक लिया, पेंट बकेट ली और ड्रॉप कर दिया। कलर आ गया। अब इसी तरह आप चाहें तो आप शेडेड कर सकते हैं, मतलब ग्रेडियंट डाल सकते हैं। अब इसे दो सिलेक्शन कलर सेलेक्ट हटाइए। रखे रखे हम कर Select सकते हैं रखे। बैकग्राउंड के साथ। अब इसे सिलेक्शन हटाइए इसे। यहाँ पे आपके सिलेक्शन हटाया। अब क्या है, एजेस बहुत शार्प दिख रही हैं हमें, रॉ है ना? थोड़ी सी लग रहा है कि हाँ कहीं से कटिंग करके रखा गया है। पता चल रही है। उसके लिए भी क्या है, उसके लिए है कि यहाँ पे आपके पास जो ये ड्रॉप बना दिख रहा है, इसमें आप जाएंगे तो ये है एक ब्लर टूल, एक है शार्पन टूल और एक है स्मज स्मज टूल। ब्लर में गए, आपके पास इसका रेडियस आ गया। यहाँ आप जाके उसको साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स पड़े हैं कि जिसमें थोड़ा सा वैसा हो जाए, मतलब मिक्सिंग करता हुआ, क्योंकि ये प्रॉपर Background से एजेस है, merge बिल्कुल करता एज वाला है। इसमें थोड़ा सा ब्लर Merge सा करता। मर्ज किया हुआ उस तरीके का है। अब इसमें आया, अब यहाँ पे आपने क्लिक करके रखते गए, सही हो रहा है, है। हाँ। मर्ज होने लगा। कटिंग करने के बाद आपको हमेशा हल्का सा ब्लर टूल चलाना होगा, वरना वो शार्प दिखेंगे। नहीं तो लगेगा कि वो चीज़ आप कट अब करके लग लगा रहा रहे है हैं। कि वहीं पे ही इमेज थी। ये आपने यहाँ पे ब्लर कर लिया। इसी में आप आए स्मज पे, आप गए। स्मज से आप जब करेंगी तो आपका जो ब्लर करने के बाद जो थोड़ा सा उभरा सा। जो कलर हुआ था उसको थोड़ा सा मिक्स कर मतलब दिया। वो Mix दिखाना हो रहा है है। कि हाँ ये नेचुरल है ना? इसी तरह इसमें आपका शार्पन टूल जो है, इससे आप इसे थोड़ा सा शार्प कर सकते हैं। जैसे ये वाइट वाला पार्ट आ रहा है, इसको हम और जूम कर लें। ये यहाँ गए, इसको सेलेक्ट कर लिया और पेन टूल लिया, पेन कह रहे हैं वो बकेट टूल, उससे आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो वो ब्लैक आ गया। ठीक, फिर आप यहाँ गए, ब्लर टूल थोड़ा सा ब्लर कर दिया, तो वो जो वाइटनेस दिख रही थी वो ख़त्म होती जाएगी। अब यहाँ शादिया सर को ना बीमार कर देना तुम लोग। इधर ये से पल्ले भी black खांस है। रही हैं, उधर से वो। ब्लैक को हम सेम वही कि सॉलिड कलर है, सॉलिड कलर अभी भी हम नॉर्मल तरीके से यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जी। मैजिक टूल से, और फिर जो भी कलर चाहें वो डाल सकते हैं। हो गया। जी। अब हमें बैकग्राउंड चेंज करना होता है कि कोई दूसरा बैकग्राउंड डालना है, दूसरी कोई इमेज। टेक्सचर डालना है या दूसरी इमेज का बैकग्राउंड रखना है, तब क्या करते हैं? तो पहले से इसको डिलीट कर देंगे बैकग्राउंड को। ये तो बैकग्राउंड पे ही बना हुआ है, अगर बैकग्राउंड डिलीट करेंगे तो कैसे हो जाएगा? नहीं मतलब जैसे सिलेक्शन किया, डिलीट कर दिया, देन पीछे से वो बैकग्राउंड ऐड कर दिया वैसे ही ले लेंगे कहीं सेकंड से। लेयर से। उसके लिए कि हमारे पास ये सॉलिड कलर था ऑलरेडी, हम इसको सेलेक्ट कर लें, डिलीट कर दें, डिलीट कर दें। देन बैकग्राउंड से एक इमेज ले लें। अब यहाँ पे हमने न्यू लेयर ये कर लिया, यहाँ गए, हमने ओपन किया, कोई नई लेयर लेनी है, कुछ लेना है, पिक्चर लगानी है, ये लगाना है,
ले लिया, आ गई है। इसको खोला, सिंपली ड्रैग किया, यहाँ लेके चले गए, यहाँ ड्रॉप कर दिया। सर लेयर अब ऊपर क्या नीचे हुआ? कर दी। ऊपर क्योंकि नीचे हमारी लेना है। वो लेयर ऊपर आई है हाँ। जो हम काम कर रहे हैं, हाँ। इसको हमने ऊपर कर दिया। हम्म, इस वाली को हमें बहुत बड़ी ये पिक्चर है, देखेंगे तो ये देखो यहाँ एंकर पॉइंट्स यहाँ आ गए। हम इसको शिफ्ट के साथ छोटा कर लें, ताकि क्योंकि उसके जो वो थे डिज़ाइन जो है उससे बना हुआ वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा highlight बड़ा हो और गया। हाईलाइटेड से दिख रहा था, उसके हिसाब से हम करके एडजस्ट कर लेते हैं। अब अगर हम ऐसे एडजस्ट कर रहे हैं तो ये जो इसके खींचा जा रहा है। वो है वो खींच रहे हैं, तो इसके लिए है कि हमें इधर से भी फिर उतना ही प्रॉपरली करना पड़ेगा कि उतना खिंचा हुआ ना दिखे। जिस हिसाब से भी रखना है उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। ये हो गया। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे आता है, जब आप कोई भी लेयर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आ रहा होता है ओपेसिटी, फिल। ओपेसिटी आप इसकी कम भी कर सकते हैं ताकि वो थोड़ा हल्का दिखे, ठीक। या फिल पे जाके आप उसे कम कर लें और ओपेसिटी आप फुल कर लें, थोड़ा कम दिखने लगा। अब ये सेलेक्ट था, हम इसका कलर चेंज करना है, एडजस्टमेंट में गए, कलर लेवल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, हाईलाइट करना है या टोन बढ़ानी है उसी सेम कलर की, वेरिएशंस में जाके आप वेरिएशंस कलर चेंज कर सकते हैं। ये लगा हुआ है, हम ग्रीनिश थोड़ा चाहते हैं, ग्रीन पे क्लिक करते जाएं जितना ग्रीन चाहिए। डार्क करना है डार्क कर लें, लाइट करना है लाइट कर लें। कलर फिल करेंगे तो वो पूरा फिलिंग में दिखने लगेगा। इसको सेव करा, कहाँ करना है, आपने यहाँ पे नाम दिया और फोटोशॉप पे पहले करना है क्योंकि हम फोटोशॉप पे काम कर रहे हैं, तो फोटोशॉप से सेव कर दिया। हमें जेपेग में सेव करना था, सेव एज में गए, जहाँ पे सेव करना है नाम जो भी देना है दिया, यहाँ गए, यहाँ जाके फाइल की फॉर्मेट्स होते हैं, JPG में सेव कर दिया। यहाँ से अगर हाई लगाना है, मीडियम लगाना है, लो लगाना है, क्वालिटी आपको वो करनी है, मैक्सिमम रखेंगे जब कोई प्रिंट के लिए चाहिए। सेव हो गया, बाहर आए, यहाँ कटिंग समझ में आ गई जी। अब आप लोग ये फोल्डर पे जाएं, यहाँ जो हमने यहाँ दिया है, अब बाकी अभी कुछ नहीं करना है। अभी आपको एक ये बनाना है जो आप सिर्फ कटिंग के थ्रू लोगो लेंगे, जिसमें लोगो आपको इसको ही बनाना है पहले अपने उससे सेम बना। सेम। आप इसमें चेंजेस पड़ा करना पहले। चाहें आप चेंज कर लें, आप डिज़ाइन चेंज भी कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, कलर डिज़ाइन जो भी, ठीक। मगर मैटर ये हाँ, चीज़ इतनी। ये है आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। साइज़ आइडेंटिटी कार्ड का क्या होता है, नापिए और उसको हाइट विड्थ अपनी लीजिए, उस पर कस्टमाइज डालिए। आइडेंटिटी कार्ड भी है किसमें? देखिए अपने पास किसी ने कुछ हम पास सर वो ना हाँ, तो उसका नाम नाम उसके सर आईडी से- कार्ड के नाम पे तो बना अच्छा लोगो जैसे वही लेके- क्रॉप करके निकाले। हम दे रहे हैं ना, लोगो है यहाँ पे, हम सब दे रहे हैं ये सब। नहीं तो मैं आपको क्रॉप करना है, कट करना है, वो सब करना है आपको खुद। अभी कटिंग सीखी है सबने। अब इसमें इसके अंदर भी बहुत सारे, अब क्योंकि ये वाइट पे है तो जो लोगो आएगा वो भी वाइट ही है। एक सेकेंड, लोगो का ये है लोगो, ठीक। अब जब लोगो हम कहीं रेड पे या तो ये ब्लैक पे अंदर लेके से तो जाएंगे तो ये दिखेगा। सब वाइट दिखेगा इसके White अंदर का ये सब। तो अभी हमने सब बताया है, सेलेक्ट सारी कैसे चीज़ें, करेंगे, हाँ। कैसे हम इस वाइटनेस को हटाएंगे हर जगह से, और ये खाली रेड रेड ही पोर्शन रह जाएगा और लिखा हुआ रह जाएगा। उसको हटाकर और दूसरे कलर पे उसको रखना है, ठीक। सही हम लोग के सबके लैपटॉप में ये अभी दे रहे हैं, इसके में कर दिया पहले में। तो ये लिखा कैसे जाएगा, स्पेसिंग बराबर, यहाँ फ़ोटो के लिए ये काहे से बनेगा, ये कलर्स कैसे आएंगे,
लिखोगे सब पता है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो ना ना कर यस पाए। सर। आप इसको ये अभी बस नॉर्मली टेक्स्ट और उसका बॉर्डर टेक्स्ट बस और कुछ लोगो नहीं है के इसमें। थ्रू। आपको ये सेम तो रखना ही है चीज़ें, लेकिन इसके साथ क्या करना है, आपको डिज़ाइन इसमें डेवलप करना है। वेरिएट करना हम कलर चेंजेस कर सकते हैं, कुछ हम इस पे इफ़ेक्ट या कुछ डालना है तो वो कर सकते हैं, कुछ आपका जो मतलब जैसा आप डिज़ाइन करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, बाकी जो आप सीख चुके हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप कुछ चेंजेस इसमें ला सकते हैं। दूसरा, कटिंग अभी हमने बताई है। बिल्कुल ना करना, क्या हुआ ये, एक ये इमेज लेनी है, इसकी कटिंग करनी है पूरी, ठीक। इस पूरी मॉडल की कटिंग करके इसको दूसरी जगह ले जाना है, बैकग्राउंड दूसरे बैकग्राउंड पे, और वहाँ रखना है, सिर्फ कटिंग करना है। कटिंग करना है, रखना है। फिर आपको इसी तरह जैसे इसमें मेजरमेंट्स लिखे हुए हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं किस ड्रेस के बारे में, कि बेसिकली ये पूरा ड्रेस क्या cutting है, कर कलर लेंगे? क्या है, उसके अकॉर्डिंग। पूरा कटिंग कर लेंगे ना उस चीज़ को, किस चीज़ को? मैजिक पूरा में नहीं जो कटिंग होएगा। ये नहीं ड्रॉप करना, ये नहीं ये होगा वाला। वो ये नहीं लिखना करना है, है। अगर आप ये लिखना ले है। जाएंगी अपने अकॉर्डिंग करेंगी हम्म, तो ये फिर ब्लर होने लगेगा, अच्छा ब्लर हो जाएगा, प्रिंटिंग में नहीं अच्छा आएगा, तो हम पूरा खुद खुद से टाइप लिखना करें। पड़ेगा। हाँ, आप मेजरमेंट्स कुछ थोड़े बहुत एक आधे लिख दीजिए, उनका नाम कुछ लिख दिया, मॉडल ये या ड्रेस का कोड डाला। इस तरह से आपको एक मैगज़ीन का जैसे एक होता है ना कि हमारे पास वो कवर पेज पेज बनाना है, उस तरीके से उसके बारे में कुछ लिखा है, इसका कुछ स्लोगन लिखा हुआ है साइड में, जी उस तरीके का एक पेज डिज़ाइन करना है। जी। दो चीज़ें हो गई हैं, यस सर। ठीक। बहुत है। 1 2 ये